दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है आओ कहें कविता एक कहानी की। हर कहानी के जैसी वह भी एक कहानी थी। पात्र, उनके जीवन और शब्द, फिर एक शुरुआत और अंत भी था। ठीक वैसे ही जैसे हर कहानी में होता है। मसलन बहुत समय पहले कोई राजा या गरीब ब्राह्मण या फिर कुछ और। भूमिका हर कहानी में होती है। चांद सितारों से लदा पड़ा आकाश और पर्वतों के बीच एक झील, झील के गहरे तल में सुकून के सांस लेते जलचर और जलघास। या फिर कुछ ऐसा कि रात के अंधियारे में एक दिया टिमटिमा रहा था, झिंगुर शांति को भेद रहे थे। उस बूढ़े की खाट के नीचे सोमरुआ कुत्ता जगा था और बूढ़ा भी देख रहा था सपना कि जल्द खत्म हो जाएगा अंधियारा। गोया अंधियारे या फिर उजाले पर उसका या फिर उसके पूर्वजों का अधिकार रहा हो। बाज दफा मिस्र के पिरामिडों से भी शुरुआत की जा सकती है। या फिर हड़प्पा के अवशेषों को कटघरे में खड़ा कर पूछे जा सकते हैं सवाल। ग्रीस और सुमेर के इतिहास में भी छिपी होती है कहानी की भूमिका। और कई बार तो मिल जाती है खेत की मेड़ पर बैठी हुई, हाथ में हंसिया और सीने में अंगार। और कई बार तो मिल जाती है खेत की मेड़ पर बैठी हुई, हाथ में हंसिया और सीने में अंगार। कविता का दूसरा हिस्सा है, उस कहानी का जन्म भी वैसे ही हुआ जैसा अन्य कहानियों का होता है या फिर किया जाता रहा है। मसलन कहानीकार की आंखों के सामने कुछ पात्र वक्त की महफिल में नृत्य करते दिखे, नाच करते दिखे। या फिर खेत में काम करती मजदूर औरतें, फिर कहानी को दिख गई औरतों का बलात्कार करती आंखें। फिर कहानीकार को दिख गई औरतों का बलात्कार करती आंखें। फिर कहानीकार को मिल गई ऊर्जा। सजने लगा मंच, एक एक कर आने लगे कलाकार। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, कोई सीधी तो कोई आरे तिरछे अपने डायलॉग बोले जा रहे थे। पार्श्व में कहानीकार स्वयं मौजूद था। वह हर डायलॉग को पहले खुद गुदगुदाता, फिर पात्र बोलते। कभी कभी तो पात्र केवल होंठ हिलाते और आवाज संसद के गलियारों से आती प्रतीत होती। तो कुछ आवाजें सीधे बंद गली के आखिरी मकान के बंद तहखाने से आती। कविता का तीसरा हिस्सा है, कहानी रोटी के जैसी होती है, मखमली चांद के जैसे गोल। लेकिन रोटी की पहली शर्त यह है कि आग पर उसे गुब्बारे की तरह फूल कर दिखाना होता है। कहानीकार भी जानता है यह सच कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, केवल कहने की बातें हैं। कहानी को अपनी परिधि का विस्तार खुद करना पड़ता है, नापनी पड़ती है कल्पना से हकीकत तक की दूरी। कोई कहानीकार यह खुद से नहीं कर सकता। उस कहानी का भी हाल यही था। कहानीकार पेशो पेश में था, कलम की स्याही सूखती जा रही थी, सफेद पन्नों का स्टॉक खत्म हो रहा था। उधर कहानीकार के पेट में तांडव मचा रहे थे पात्र। कहानीकार के पेट में तांडव मचा रहे थे पात्र। कहानीकार चाहता तो पी लेता नमक और आटे का घोल। क्या होता? कहानीकार चाहता तो पी लेता नमक और आटे का घोल। रही बात रोशनाई की, तो क्या होता अगर रोशनाई की जगह उसके अक्षर सोनीत के होते, गोल गोल और खूब टहक्का लाल।
कविता का अंतिम हिस्सा है ये। कहानी प्रकाशित हो चुकी है, अखबारों में लेख छपे हैं, कई नामचीनों ने टिप्पणियां की हैं, कहानी को तालियां मिल रही हैं, संसद में भी कहानी का पाठ हो रहा है, सदस्य मेजें थपथपा रहे हैं और पूरा देश उस कहानी से खुश है। लेकिन कहानी स्वयं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आज की कविता का अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।